एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजपिता जी की जय। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो जी। एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो जी। सूरज चांद सितारे सारे निस दिन आते जाते हैं। पानी अग्नि धरती देखो हरदम चक्कर खाते हैं। वायु जीव आकाश कोई भी अमर अचल अडोल नहीं। निरंकार अविनाशी के सम इनमें कोई तोल नहीं। जिसका रूप रंग ना कोई, जिसका पारावार नहीं। अवतार न हो घर बेट गुरु से, देता यह दीदार नहीं। एक तू ही निरंकार। कहते हैं गुरु महाराज जी कि अवतार न हो घर बेट गुरु से, देता यह दीदार नहीं। जो इस निरंकार प्रभु परमात्मा की जानकारी रखने वाला व्यक्ति जब तक हमको नहीं मिलता तब तक तो हमको इस परमात्मा की भक्ति करने का तरीका भी समझ में नहीं आता है। इसी पर ये सतगुरु महाराज समझाते हैं कि मनुष्य का ये अनमोल चोला, ये अनमोल शरीर पाके बीतूं, और फिर इस अनमोल शरीर को पाके भी तू संसारिक मायावी रंग बिरंगी इस माया में यदि अपने आप को तूने उलझा लिया तो तुझसे बड़ा कोई अभागा नहीं है। तुझसे बड़ा कोई फिर ये बिल्कुल अज्ञानवान व्यक्ति ही तो कहलाएगा। कहते हैं कि अमृत रस को छोड़ के और फिर जो जहर के पीछे दौड़ लगाता है तो वो तेरी अवस्था ना हो। इसलिए तेरे को जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक जीवन में गुरु नहीं आएगा, हमें भक्ति करने का तरीका समझ में नहीं आएगा। भक्ति करने का तरीका जब हमें मिल जाएगा तब हमें एक सीधा रास्ता मिल जाएगा। शिक्षक सतगुरु जो बताता जाए वैसे वैसे हम करते चले जाएं, यही एक मन की आदत बन जाए तो फिर उस आदमी का बेड़ा पार हो सकता है। तो यहाँ गुरु महाराज जी यही बात बताते हैं, यदि तू मनुष्य चोला अनमोल कीमती पाके और विषय विकारों में ही यदि तू उलझा रहा तो फिर तेरे संसार में इस अनमोल चोले को पाके भी दाग लगा दिया है। तूने तो वही काम किया है जो जैसे कोई बहुत अमृत रस को छोड़ के और एक जहर को पीना शुरू कर दे। तो संसार के पदार्थ ये सारे के सारे आखिर में न तुम्हारा साथ निभाएंगे न तुम्हारे साथ जाने वाले हैं। इन्हीं बातों से गुरु महाराज जी समझाते हैं कि निरंकार अविनाशी के सम इनमें से कोई तो नहीं। इस निरंकार परमात्मा के दर्शन करने हमें आ जाए। अब दर्शन करने, इसको देखना तो सतगुरु शिक्षक वही बताएगा, जिसने इसको देखा हुआ है वही सिखाएगा। तो इसलिए कहते हैं वायु जीव आकाश कोई भी अचर रमण। वायु जीव आकाश ये तीनों इस आकाश भी है, वायु भी है, जीव भी है, और इनके अंदर फिर वो निरंकार भी समाया हुआ है। और उस निरंकार को देखने की जो तरकीब है वो तो सतगुरु बताएगा, सतगुरु सिखाएगा। उस निरंकार को देख देख के ही हमें भक्ति का आगे के आगे 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 बढ़ते चलते रहना है। अग्नि पानी धरती देखो हरदम चक्कर खाते हैं। तो ये सब के सब अपने अपने रास्ते पे इधर उधर सब घूम रहे हैं। पानी भी अपना नीचे है, पानी के नीचे धरती के नीचे पानी है, पानी के नीचे अग्नि है, अग्नि के नीचे कुछ और है। ये तो सृष्टि का बनाया हुआ सिस्टम है।
ये तो चलता है कभी, लेकिन इनकी भी एक लिमिट अवस्था है, एक न एक दिन इनको भी खत्म होना है, ऐसा संतों ने बताया है। सूरज चांद सितारे सारे निज दिन आते जाते, जिस तरह सूरज चांद सितारे भी अपना एक स्थायी स्थिर नहीं है, कभी छुप गए, कभी निकल गए, कभी आ गए, कभी चले गए। तो इसी प्रकार से मनुष्य का मन भी मालिक के रंग में रंगा हुआ रहेगा, वही इस आवागमन के चक्कर से अपनी आत्मा को बचा पाएगा, नहीं तो सब के सब फिर चक्की में पिस जाएंगे दानों की तरह। इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए धन्यकार जी।